हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल वीके ऑनलाइन क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के सामान्य परिचय पर। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें और जानिए अपने राज्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य और उससे जुड़े हुए सामान्य परिचय को। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न दिया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया। ये प्रश्न आप सभी को पता होगा, सबसे इजी प्रश्न है दोस्तों। तो हमें पता है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब किया गया, तो है 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कौन सी है। इसको भी आप सब जानते होंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान की जो राजधानी है वो क्या है, अटल नगर या फिर नया रायपुर। दोस्तों हम लोग अटल नगर को ही नया रायपुर के नाम से या फिर बोल सकते हैं नया रायपुर को अटल नगर के नाम से जानते हैं। इसी से पहले जो छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी थी वो क्या थी, तो रायपुर थी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की न्यायिक राजधानी किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम लोग न्यायिक राजधानी के नाम से किसे जानते हैं, तो वो है बिलासपुर। ठीक है, न्यायिक राजधानी के नाम से हम लोग बिलासपुर को जानते हैं। और इसका कारण क्या है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ठीक है, जो पिक दिख रहा है आपको, वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के हाई कोर्ट का पिक है। इसी के नाम से इसे न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग हैं। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है छत्तीसगढ़ में कितने संभाग है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग है, 5 संभाग है। ठीक है, तो कौन कौन से संभाग है, पहला सरगुजा संभाग, दूसरा बिलासपुर, तीसरा रायपुर, चौथा दुर्ग और पांचवा बस्तर। ये दोस्तों ऊपर से नीचे के क्रम में है। ठीक है, सबसे ऊपर में है आपका सरगुजा और सबसे नीचे में क्या है, बस्तर संभाग है। और हम लोग यहाँ दोस्तों जो सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा संभाग है, तो ये बस्तर संभाग है। और साथ ही सबसे छोटा जो संभाग है वो कौन सा है, तो दुर्ग संभाग है। बस्तर संभाग दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और जनसंख्या की दृष्टि से अगर देखें तो सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो वो है बिलासपुर संभाग। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है। तो यहाँ वर्तमान में 28 ज़िले हैं दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है, तो 28 है। और जो 28 ज़िले हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, जो दिया है कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर, जसपुर और सरगुजा। ये जो 5 ज़िले स्टार्टिंग के हैं ये सरगुजा संभाग से आते हैं। फिर कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और जांजगीर चांपा, इतने जो है जो 6 ज़िले हैं दोस्तों ये आपके बिलासपुर संभाग से आते हैं। फिर रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बलौदाबाजार, महासमुंद, ये हमारे रायपुर संभाग से आते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आते हैं दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, कबीरधाम और राजनांदगांव। ये जो 5 ज़िले हैं ये दुर्ग संभाग से हैं। और जितने बच गए, ठीक है दोस्तों, जितने बच गए अर्थात बस्तर से लेकर दंतेवाड़ा तक, ये सब किस में आते हैं, तो ये बस्तर संभाग में आते हैं। ऐसे करके यहाँ पर टोटल 28 ज़िले होते हैं जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ के ज़िलों की संख्या है। अब बात करते हैं दोस्तों तहसील के ऊपर। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील की जो संख्या है वो कितना है, तो वो 177। ठीक है दोस्तों, 177 जो आपको दिख रहा है वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में तहसील की संख्या है। और सबसे ज़्यादा तहसील कौन से ज़िले में है, तो वो है जांजगीर। ठीक है दोस्तों, जो जांजगीर चांपा ज़िला है, या फिर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं जांजगीर चांपा को जेसी। ठीक है दोस्तों, जांजगीर चांपा ज़िला में सबसे ज़्यादा तहसील है जिसकी संख्या है 14। ठीक है दोस्तों, 14 तहसील है। और सबसे कम है नारायणपुर में, जिसमें कितना है, नारायणपुर अर्थात एनपी में कितना है, तो वो है 2 तहसील। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों विकासखंड की ओर। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कितने विकासखंड है, तो विकासखंड की संख्या है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में 146। ठीक है दोस्तों, जिसमें सबसे बड़ा विकासखंड कौन सा है, तो सबसे बड़ा विकासखंड है बिल्हा विकासखंड। इसको आप लोग याद रखना। ठीक है दोस्तों, बिल्हा विकासखंड हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा विकासखंड है। अब आते हैं दोस्तों नगर निगम में। तो नगर निगम की संख्या कितनी है, तो नगर निगम की संख्या 14 है। ठीक है दोस्तों, और नगर पालिका परिषद, ठीक है, नगर पालिका परिषद की जो संख्या है वो 43 है। अब आते हैं दोस्तों गांव की संख्या पर। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में गांव की कुल संख्या कितनी है, तो 20,199। ठीक है दोस्तों, इतना टोटल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में गांव है। उसके बाद आते हैं दोस्तों ग्राम पंचायत। तो छत्तीसगढ़ राज्य में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो 10,971। ठीक है दोस्तों, 10,971 छत्तीसगढ़ में कुल ग्राम पंचायत है। और नगर पंचायत की बात करें तो नगर पंचायत की संख्या छत्तीसगढ़ में 109 है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखना
कि नगर पंचायत की संख्या कितनी है, तो 109 नगर पंचायत है। अब देखते हैं दोस्तों राज्यसभा सीट। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्यसभा सीट की संख्या है 5। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है। और लोकसभा सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा सीट है 11, जो इस प्रकार से बटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीट है उसमें से एक जो है SC के लिए आरक्षित है, 4 जो है ST के लिए आरक्षित है और 6 जो है अनारक्षित है। ठीक है, अर्थात इसमें जो 6 पोस्ट है इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। कोई भी कहने का मतलब है वो कोई से भी कैटेगरी से हो, वो 6 पोस्ट के लिए चुनाव लड़ सकता है। उसी प्रकार अगर बात करें दोस्तों विधानसभा सीट पर, ठीक है, तो विधानसभा सीट की जो संख्या है वो छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो वो है 90 विधानसभा। ठीक है दोस्तों, 90 विधानसभा है छत्तीसगढ़ में, जिसमें 90 विधानसभा सीट है, जिसमें से 10 सीट जो है वो SC के लिए आरक्षित है, 29 सीट जो है ST के लिए आरक्षित है और 51 जो सीट है, ठीक है दोस्तों, जो सीटों की संख्या 51 है वो अनारक्षित है। तो आपको ये सब याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये सब एकदम बेसिक से चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आप लोगों ने कभी सुना होगा कि जो विधानसभा सीट है वो क्या लिखाता है, तो 90+1। ठीक है दोस्तों, 90+1 आता है, तो जो +1 है अर्थात जो एक सीट और होता है वो एंग्लो इंडियन के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, एंग्लो इंडियन जो समुदाय है उसके लिए एक सीट इसको रखते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और देखते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों क्षेत्रफल के ऊपर। ठीक है, तो हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो देश का, ठीक है, 10वां बड़ा राज्य है दोस्तों। ठीक है, याद रखना आप लोग, जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो देश का कौन सा नंबर का राज्य है, तो 10वां बड़ा राज्य है। उसके साथ ही छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो मध्य प्रदेश का 30.48% भाग लेकर बना है। आप सबको पता ही होगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य जब नहीं बना था तो वो MP में आता था। ठीक है, और MP में वह कितने साल तक रहा है, तो 44 साल तक। ठीक है दोस्तों, MP में कितने साल तक रहा है वो, तो 44 साल तक MP में रहा है। और जो छत्तीसगढ़ है वो MP में कब शामिल हुआ था, तो है 1956 में। ठीक है दोस्तों, 1956 में MP में शामिल हुआ था। उसके बाद 44 साल बाद अर्थात 1 नवंबर 2000 को 44 साल बाद वो MP से अलग हुआ। अगला है दोस्तों, तो भारत का कितना प्रतिशत लेता है। ठीक है, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो भारत का 4.11% भाग है। और छत्तीसगढ़ राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना है, तो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर। इसको आप लोग याद रखना दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल कितना है। आप लोग को कभी कहीं कहीं पास जो 1 के स्थान पर, ठीक है, अर्थात जो 191 है वहाँ पास आपको कभी 192 भी देखने को मिल जाता है। तो आप लोग दोनों को याद रखना, जो ऑप्शन में रहता है आप लोग उसको मार्क करना। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या कितनी है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में कितनी जनसंख्या है, तो 2,55,45,198। ठीक है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में जनसंख्या 2,55,45,198। ये किसके अनुसार है, तो ये है 2011 के जनगणना के अनुसार। आप लोग इन सबको याद रखना। आप लोग को अभी जितना बता रहा हूँ दोस्तों एकदम छत्तीसगढ़ का बेसिक जानकारी है, तो आप लोग को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन सब को याद रखना। ठीक है, और अपने आसपास वालों को भी इस सब की चीज़ के बारे में जानकारी देना, ताकि हम जहाँ रहते हैं हम वहाँ के बारे में कम से कम जो बेसिक जानकारी है उसे जान सकें। अब बात करते हैं दोस्तों वाक्य के ऊपर। ठीक है, तो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, सत्यमेव जयते। ठीक है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का नहीं है दोस्तों, पूरे इंडिया का भी है आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ध्येय वाक्य पर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का ध्येय वाक्य क्या है, सत्य एवं पारदर्शिता। अब देखते हैं दोस्तों हमारा प्रतीक वाक्य क्या है, अर्थात छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रतीक वाक्य है वो है गढ़बो नवा छत्तीसगढ़। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट का है दोस्तों, इससे पहले जो था वो था इनक्रेडिबल छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, इन सबको आप लोग याद रखना। अब बात करते हैं दोस्तों राजकीय पशु। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पशु है वो क्या है, वन भैंसा है। ठीक है, आप लोगों को आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा दोस्तों, जो पीक है वो क्या है, वन भैंसा का है ऊपर वाला। ठीक है, जो हमारा क्या है, राजकीय पशु है। इसी प्रकार हमारे भारत देश का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, तो बाघ है दोस्तों, आप लोग इसको भी याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों अगला, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय पुष्प है
वो क्या है, तो कुमुदनी है। ठीक है दोस्तों, राजकीय पुष्प क्या है, कुमुदनी है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है दोस्तों, तो कमल है। आप लोग इसको भी याद रखते चलना। अब बात करते हैं दोस्तों राजकीय पक्षी में। ठीक है, तो राजकीय पक्षी क्या है छत्तीसगढ़ राज्य का, तो वो है पहाड़ी मैना। उसी प्रकार हमारे देश का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो क्या है दोस्तों, तो मयूर है। ठीक है, अर्थात मोर है। अगला है दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय वृक्ष क्या है, तो साल है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखना, छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजकीय वृक्ष है वो साल वृक्ष है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और बात करते हैं राजकीय चिन्ह या फिर प्रतीक चिन्ह पर। तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का राजकीय चिन्ह आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस पर बात करेंगे इसको कब अपनाया गया। ठीक है, तो इसको कब अपनाया गया है, तो 4 सितंबर 2001 को। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको याद रखना कि 4 सितंबर 2001 को हमारा राजकीय जो चिन्ह है या फिर जो प्रतीक चिन्ह है उसे अपनाया गया। देखो दोस्तों, जो लोगो दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन बने हुए हैं। ठीक है, तो जितना भी डिज़ाइन है वो छत्तीसगढ़ की विशेषता को प्रदर्शित करता है। इसमें कुछ न कुछ विशेषता है, उन्हीं को डाला गया है यहाँ। जैसे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, तो आप लोगों को बॉर्डर पे दिख रहा होगा। ठीक है, हरे रंग का स्तंभ दिख रहा होगा। ठीक है, जो छोटा छोटा बना है पूरा राउंड में, वो क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, किसको प्रदर्शित करते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो छत्तीसगढ़ है उसको प्रदर्शित करते हैं, जो हरे रंग का है। उसके बाद दोस्तों जैसे उसके अंदर आते हैं हम लोग, तो हमें दिखता है धान की बालियाँ। ठीक है दोस्तों, जो धान की बालियाँ हैं वो किसको प्रदर्शित करते हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में बहुतायत में क्या मिलता है, तो धान की खेती होती है। ठीक है, इसीलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है, जिसको इस प्रतीक चिन्ह में लिया गया है, जो सुनहरे कलर का होता है। उसके बाद है दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, जो नीले कलर का है वो किसको संकेत करता है, तो ये विद्युत संकेत है। ठीक है, हमारे जो छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत का उत्पादन होता है उसको यहाँ पास दर्शाया गया है। इसके साथ ही दोस्तों आपको सबसे नीचे में दिख रहा होगा तीन लाइन। ठीक है, जो तीन लाइन है वो केसरिया, सफ़ेद और हरे कलर का है। ठीक है, जो किसको प्रदर्शित करता है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो नदियाँ है उसको प्रदर्शित करते हैं, जो तीन लाइन है वो। और इन सब के साथ ही दोस्तों आपको दिख रहा होगा सेंटर में, ठीक है, सबसे बीच में आपको दिख रहा होगा लाल कलर का जो दिख रहा है वो क्या है, अशोक स्तंभ के 4 सिंह हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन सभी को मिला करके हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है। और इसमें जितने भी चिन्ह लिए गए हैं वो छत्तीसगढ़ के विशेषता को प्रदर्शित करते हैं। और अगर आपको कभी भी कोई भी पूछ दे कि छत्तीसगढ़ का लोगो कितने चिन्हों से बना है, तो दोस्तों आप लोग को एक ही बार में बता देना है कि वो टोटल 5 चिन्हों से बना है। सबसे बाहर में जो है वो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ों को प्रदर्शित करता है। जैसे उसके अंदर आते हैं दोस्तों तो हमें क्या दिखता है, तो दो जहान की बालियाँ हैं। ठीक है, दो जहान की बालियाँ हैं वो हमें दिखाई देता है। उसके अंदर अगर आते हैं तो क्या है, अशोक। ठीक है, अशोक स्तंभ के 4 सिंह जो लिए हैं वो है। उसके जैसे नीचे आते हैं तो हमें क्या दिखता है, तो इलेक्ट्रिसिटी अर्थात विद्युत संकेत है। और उसके नीचे आते हैं तो 3 लाइन जो दिख रहा है आपको, जो लहराती हुई 3 लाइन है वो क्या है, नदियों को प्रदर्शित करता है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही दोस्तों। अगर आप सभी को जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसी छत्तीसगढ़ के और विभिन्न प्रकार की जानकारी लाता रहूँगा दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।